हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं लेसन नंबर 14 स्वर्ण नगरी की सैर के बारे में। स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को। और क्यों कहते हैं इसे स्वर्ण नगरी? क्योंकि यहाँ पर जो रेत के टीले हैं उन पर जब सूरज की धूप पड़ती है तो वो सोने की तरह चमकती है। धूप के कण जो हैं वो सोने की तरह चमकते हैं, इसीलिए जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। तो शुरुआत करते हैं लेसन की। भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है जैसलमेर। प्रहरी यानी जो पहरेदार है। भारत की पश्चिमी सीमा का पहरेदार कौन माना जाता है? जैसलमेर, क्योंकि वो राजस्थान के पश्चिम में है। इसे स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़कीवाड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। स्वर्ण नगरी यानी सोने की नगरी। हेमनगर, हेम भी क्या होता है? सोना होता है। तो अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। रेतीले धोरों ने जीवन को दुर्गम बना रखा है। दुर्गम यानी कठिन, क्योंकि यहाँ पे रेत के धोरे ही धोरे हैं, रेत के टीले ही टीले हैं। लेकिन यहाँ की सुंदरता देख लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। दांतों तले उंगली जो कि एक मुहावरा है, यानी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हमने सुना था जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती, वैसे ही यह स्वर्ण नगरी विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाती। यानी ये स्वर्ण नगरी अपने आप में इतनी सुंदर है कि विश्व का कोई भी शहर इसकी बराबरी नहीं कर सकता। इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारी पूरी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने घूमने का निर्णय लिया। सर्दियों की छुट्टियों में हिंदी के अध्यापक संदीप जी के साथ जब हम जैसलमेर के लिए रवाना हुए, बीकानेर से बस रात में चली। बरकत, मुरली, रोनित, किशोरी और हम सभी हंसी खुशी मजाक करते सो गए। यानी ये एक भ्रमण का दृश्य जो है वो आपके सामने, कि जैसे कि स्कूल के बच्चों को जैसलमेर लेकर जा रहे हैं भ्रमण के लिए, ठीक है। तो उसी का वर्णन इस लेसन में किया गया है। तो जब वो जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा कि सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण, पाषाण यानी पत्थर, पत्थर के कणों को चमका रही है। जैसलमेर पहुंचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर सब घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। जो जैसलमेर का किला है, सबसे पहले उसे देखना तय हुआ। किला त्रिकूट पहाड़ी पर बना है। हमारे ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं कि किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो कौन सी पहाड़ी पर? त्रिकूट पहाड़ी पर। इसे त्रिकुटगढ़ नाम से भी जाना जाता है। यानी जो जैसलमेर का किला है उसे हम किस नाम से जानते हैं? त्रिकुटगढ़ के नाम से। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। हम प्रथम पोल अक्षय पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे। अक्षय पोल जो कि जिसे हम दरवाजे कह सकते हैं, तो पहला कौन सा था? अक्षय पोल। उससे होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे। किले की जो सड़क थी वो भी पत्थरों की बनी हुई थी। वहां हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे और लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। लक्ष्मीनाथ यानी भगवान विष्णु का जो मंदिर वहाँ बना हुआ है, उनके दर्शन भी हमने किए। इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई है। किनके पत्थरों पर? जो जैसलमेर दुर्ग है और जो पत्थर है वहाँ पे, उन पर अद्भुत कला में देवी देवताओं की प्रतिमाएं यानी मूर्तियां बनाई हुई है। और दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज हैं। बुर्ज क्या होते हैं? जो बाहर की जो दीवार होती है उन पे जो राउंड शेप में जो गोलाकार आकृति जो उसको दीवार को दी हुई होती है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो जो बाहर निकली हुई है, तो वो कितने हैं? 99। ये बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। और इसे हवेलियों और झरोखों की नगरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हवेलियाँ हैं और उनमें झरोखे बने हुए हैं। यहाँ पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियाँ हैं। और जो इन हवेलियों के झरोखे हैं उन पर की गई नक्काशी लाजवाब है। नक्काशी यानी उन पर जो कारीगरी की गई है वो एकदम अद्भुत है, जिनका सौंदर्य देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए। हवेलियाँ देखने के बाद हम गड़ीसर गए। गड़ीसर एक तालाब है जो कि सदियों से वहाँ के बाशिंदों की प्यास बुझाता आया है।
यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेरता नजर आता है और इसी की पाल पर यानी गड़ीसर की तालाब की पाल पर ही मुक्तेश्वर मंदिर और बगीचियाँ जो हैं बनी हुई है। दर्शन मोहित अनुराग को थकान महसूस होने लगी और हम होटल में जाकर आराम करने लगे। दूसरे दिन हमने बादल विलास और जवाहर विलास देखे। महल हैं ये दोनों, बादल विलास और जवाहर विलास, जो वहाँ बने हुए हैं। अमर सागर की जैन मंदिर और कुलधरा देखकर हम सम पहुँचे। सम एक जैसलमेर में एक स्थान का नाम है। वहाँ रेत का अथाह समंदर, अथाह यानी हम उसके माप नहीं सकते कि वो कितनी दूर तक है, ठीक है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते उसका। रेत का वो समंदर हमें बरबस ही अपनी ओर खींचता है, यानी हम उसकी ओर खींच जाते हैं। उसकी सुंदरता देखकर हम उसकी ओर ही खींचे चले जाते हैं। हम सम के धोरों की मखमली रेत पर खूब नाचे और गाए। वहाँ ऊँट की सवारी ने हमें बहुत रोमांचित किया, यानी जो बच्चे थे उन्होंने वहाँ पर किसकी सवारी की थी? ऊँट की, और वो बहुत खुश भी हुए थे। सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी और हम जैसलमेर लौट आए। अब सूर्यास्त हो चुका था, ठीक है, और जब सूर्य अस्त होता है तो चारों ओर जो है वो लाल लाल रोशनी हमें दिखाई देती है। तो उसी को कहा गया है कि सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी और हम जैसलमेर वापस आ गए। रात में कैर सांगरी, पंचकूटा की सब्जी और दाल बाटी चूरमा का आस्वादन किया, जो कि वहाँ का प्रमुख भोजन जो है कैर और सांगरी का। अगले दिवस बड़ा बाग की छतरियाँ, वुड फॉसिल पार्क को देखा। ये वहाँ पे सारे दर्शनीय स्थल हैं, बड़ा बाग की छतरियाँ और वुड फॉसिल पार्क। वुड फॉसिल पार्क क्या होता है? जहाँ पर जो लकड़ियाँ होती हैं, जहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो विभिन्न प्रकार के मौसम की चोट सहते सहते वो पत्थर में बदल जाते हैं। तो उस जगह को क्या है कि सरकार के द्वारा संरक्षित कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसे ही हम कहते हैं वुड फॉसिल पार्क। बस का रुख पोकरण की ओर हुआ। पोकरण भी जैसलमेर का ही एक स्थान है। पोकरण का शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। पोकरण का जो स्थल है, शक्ति स्थल, उसे देखकर सब बहुत ही खुश हुए और सब बहुत ही गर्व महसूस करने लगे। सेवली गांव स्थित कदलीवन धाम के भी दर्शन किए और बस बीकानेर की ओर चल पड़ी। हम सब आज भी इस यात्रा को याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। उस समय खींचे गए चित्र आज भी उस यात्रा की याद ताज़ा कर देते हैं। वास्तव में वह यात्रा भुलाई ही नहीं भूलती। और जब भी हम किसी ऐसे दर्शनीय स्थल पर जाते हैं जहाँ की सुंदरता हमें मोह लेती है, जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर देखने लायक चीज़ें होती हैं, तो हम उस दृश्य को कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं कर पाते। हम उसे हमेशा याद रखते हैं और ऐसी ही है हमारी स्वर्ण नगरी की सुंदरता। तो ये था हमारा लेसन, स्वर्ण नगरी की सैर। और इस वीडियो के लास्ट में ही आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ से आप देखिए और उसको राइट डाउन कीजिए। ओके, थैंक यू।